हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर राकेश जोशी, डायरेक्टर सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे उस पे वो कहावत पूरी तरह से लागू होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि यदि हम सावधानी बरतें तो वो काफ़ी आसान होगी, बजाय इसके कि हमें किसी बीमारी के लिए इलाज करना पड़े। तो आज की बीमारी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक वर्ड से तो आप सभी लोग अच्छे से वाकिफ होंगे कि शुगर की बीमारी, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, इसे हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज बहुत ही कॉमन बीमारी है, खास करके इंडिया में। इंडिया को तो डायबिटीज का कैपिटल भी कहते हैं। अब डायबिटीज होने पे ज्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि डायबिटीज की वजह से उनकी आंखों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और ये असर इस हद तक बुरा हो सकता है कि कुछ लोगों में पूरी तरह से ब्लाइंडनेस तक कर दे। तो क्योंकि ये बीमारी आंखों की रोशनी को पूरा खराब कर सकती है, इसलिए इसके डिफरेंट पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि डायबिटीज या शुगर बढ़ने की बीमारी आंख को किस तरह से अफेक्ट करती है। ये हमारी आई का क्रॉस सेक्शन व्यू है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये कॉर्निया है, ये आंख का लेंस है, और ये विट्रियस कैविटी, और ये लेयर है रेटिना की, जिसे यहाँ फोल्ड करके इस तरह से दिखाया गया है। इसमें आप ये देख रहे हैं कुछ ये नीली और ये ग्रे लाइंस, ये हैं हमारे आंख के सबसे अंदर वाला पर्दा, जिसे रेटिना कहते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई, आर्टरीज और वेन्स। डायबिटीज इन्हीं ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब होती हैं, और इस बीमारी को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि डायबिटीज अगर कंट्रोल ना रखी जाए तो वो आंख की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। अभी कैसे अफेक्ट करती है? डायबिटीज की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आंख को खून सप्लाई करती हैं, वो लीकी हो जाती हैं। उनमें से धीरे धीरे खून का रिसाव होने लग जाता है। दूसरा, न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाता है, नई ब्लड वेसल्स बनने लग जाती हैं, लेकिन ये नई ब्लड वेसल्स आंख को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं कर पाती और ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पूरी कर पाती। तो इसलिए जो नई ब्लड वेसल्स डायबिटीज के अनकंट्रोल होने से बनती हैं, ये हमारी आंख के किसी काम की नहीं होती, बल्कि ये समय समय पे रप्चर होके आंख में ब्लीडिंग करती रहती है। तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी में आंख की ब्लड वेसल्स खराब हो जाती हैं और आंख के पर्दे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कि वो ठीक से देख नहीं पाता। तो अब हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट की। तो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट तो है प्रिवेंशन, कि हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें और डायबिटिक रेटिनोपैथी को होने ही ना दें। क्योंकि एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई तो फिर ये आंख की रोशनी का कुछ ना कुछ नुकसान तो कर ही देगी, चाहे हम उसके लिए कितनी भी अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करें। शुरुआती दौर में जब किसी को डायबिटीज होती है तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में रेगुलरली लें, जिससे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस थोड़े कम हों। यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो ही गई तो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज में हम पेशेंट को फिर से आगाह करते हैं कि वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने की तरफ ध्यान दें और एंटीऑक्सीडेंट्स काबू रखें। लेकिन डायबिटीज अगर अगली स्टेज में पहुंच गई, जो प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है, या उसके बाद फिर प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है, तो कुछ ट्रीटमेंट्स करना जरूरी हो जाता है। इनमें सबसे पहले आती है लेजर ट्रीटमेंट। आंख के रेटिना की लेजर ट्रीटमेंट करके, जिसे
पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन, पीआरपी कहते हैं, उससे कुछ हद तक डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल किया जाता है। दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट आती है एंटी वीईजीएफ इंजेक्शंस। ये एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर कंपाउंड्स या मेडिसिन्स हैं जिन्हें इंजेक्शन के द्वारा आंख के अंदर लगाया जाता है और ये नई वेसल्स बनने में रुकावट डालती हैं, जिससे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी हद तक कंट्रोल की जाती है। लेकिन कुछ मरीजों में यदि डायबिटीज दशकों तक अनकंट्रोल्ड रहे तो फिर उनमें ब्लड वेसल्स लीक करके विट्रियस हेमरेज या आंख के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। इस केस में उन पेशेंट्स को विट्रेक्टमी नाम के ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब तक हमने ये देखा कि डायबिटीज को यदि हम कंट्रोल रखते हैं तो वो हमारी आंखों को खराब नहीं कर पाती। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लोग डायबिटिक हैं वो समय समय पे अपनी ब्लड शुगर, फास्टिंग और बीपी चेक कराएं। HbA1c टेस्ट होता है जिससे 3 महीने का एवरेज शुगर का पता चल जाता है, उसे भी रेगुलरली ज़रूर कराएं। और अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयों को भी बदलें और अपने लाइफस्टाइल को भी बदलें। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। यदि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखें तो डायबिटीज़ को बड़े आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ ने हमारे शरीर में खराबी करना शुरू कर दिया, चाहे वो आंखों की डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे नेफ्रोपैथी यानी किडनी इन्वॉल्वमेंट हो, या एड़ी से चोटी तक शरीर को पूरी तरह से ये नुकसान पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉक का मेन पर्पस यही था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को होने ही मत दीजिए। हो गई तो आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट जरूर करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान तो हो ही जाएगा रोशनी का। थैंक यू। हमारा टॉपिक रहेगा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में यंगस्टर्स बहुत उत्सुक रहते हैं और हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं। ये हैं चश्मा हटाने वाले प्रोसीजर्स, जिन्हें हम लेसिक लेजर या ICL, ये 2 प्रकार के प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।